हेलो एवरीवन, मास्टर स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर डिफरेंशिएशन। याद होगा तो प्रीवियस क्लास में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस जो भी है वो सब बताए थे और उसको कैसे कैसे डिफरेंशिएट करना है, अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स मैंने कराए थे। आज की क्लास में मैं कुछ डाउट डिस्कस करने वाला हूँ, जो भी तुम लोगों ने पूछे हैं, तुम लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, एक एक करके वो जो डाउट्स है वो एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का। एंड ऑफ कोर्स आज एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे जो कि है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 में जो भी डाउट्स है वो एक करके फटाफट स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 के 5th पार्ट में एक दो तीन लोगों ने मुझे डाउट पूछा था, तो उसको फटाफट करके क्लियर करते हैं। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाय 2 1 प्लस tan x बाय 2 इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो तुम्हें ये जो अंदर वाली चीज है इसको कुछ सिंप्लीफाई करना है। देखो, डायरेक्टली डिफरेंशिएट मत करने जाना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आएगा ही, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा क्या करना है, इसको कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक है। मैं इसको लिख देता हूँ y इक्वल टू tan इनवर्स। अब अंदर में देखो यहाँ पे जब भी आता है इसको मुझे tan के टर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाहर में tan इनवर्स है, तो मुझे tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग चाहिए, तब जाके tan इनवर्स ऑफ tan हट जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 1 को लिख देता हूं tan पाई बाय 4, और ये तो माइनस एक्स बाय 2 ही है, tan x बाय 2। और नीचे भी देखो फॉर्मूला बना रहा हूं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस और 1 तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो tan पाई बाय 4 तो 1 ही होता है, तो मैं उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। उससे क्या बन जाएगा, देखो देख सकते हो, tan पाई बाय 4 माइनस tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x बाय 2, तो ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला है किसका, तो ये फॉर्मूला है tan a माइनस b का। तो पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। और फाइनली जब लिखेंगे इसको, tan इनवर्स ऑफ tan हट जाएगा, ये फाइनली आएगा पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। तो इस तरीके से इस टर्म को, इतने बड़े टर्म को देखो कितना अच्छा सिंप्लीफाई हो गया। और एक बार सिंप्लीफाई हो गया तो डिफरेंशिएट करना तो बहुत आसान बात है। पाई बाय 4 को 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और माइनस x बाय 2 को माइनस 1 बाय 2 इंटू 1। तो फाइनली जब डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस हाफ आएगा। तो इस तरीके से इसको पहले सिंप्लीफाई करके ही डिफरेंशिएट करो। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना तो कर भी सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेंदी जाएगा, टाइम कंज्यूम होगा बहुत ज्यादा। सिमिलरली इसमें भी कुछ अंदर सॉल्व करेंगे। तो क्या सॉल्व करेंगे, मैं तुम लोग को याद होगा तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसी फॉर्मूले का ऊपर यूज करेंगे। 1 प्लस कॉस x बाय 3 है, तो देखो यहाँ पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे थीटा आ रहा है, मतलब उसका एंगल आधा हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस, जी तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स बाय 6। ठीक है, देख सकते हो x बाय 3 को मैंने 2 इंटू एक्स बाय 6 लिख दिया है। अब देखो काम खत्म, नीचे भी सेम चीज करते चलो, साइन 2 इंटू एक्स बाय 6, राइट। अब ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, देखते रहो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह x बाय 6 है। ठीक है, और नीचे में देखो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो उसका तो फॉर्मूला सबको याद ही होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, तो थीटा है x बाय 6, तो 2 साइन x बाय 6 कॉस x बाय 6। तो यहां पे देख सकते हो 2 और 2 कैंसिल, एक स्क्वायर यहां से और एक कॉस x बाय 6 कैंसिल, तो बचेगा क्या, y इक्वल टू tan इनवर्स कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट x बाय 6। तो tan इनवर्स ऑफ कॉट, तो मुझे मैंने फॉर्मूला लिखा था वो याद भी कर सकते हो, सीधा पाई बाय 2 माइनस x बाय 6 आएगा इसका। या फिर अगर याद नहीं है तो तुम स्टेप ये भी यूज कर सकते हो, तुम्हें अगर यूज करना है तो इसको लिख सकते हो tan पाई बाय 2 माइनस x बाय 6, राइट, क्योंकि कॉट को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा को। तो बस ये tan इनवर्स और tan कट हो जाएंगे, बचेगा पाई बाय 2 माइनस x बाय 6। सिमिलरली इसको जैसे डिफरेंशिएट किया, अभी भी इसको भी डिफरेंशिएट करो। पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है क्योंकि 0, तो 0 इसकी वैल्यू, और यहाँ पे आएगी माइनस 1 बाय 6, तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 बाय 6। तो इसको भी अच्छे से करना आना चाहिए। सिमिलरली इसको भी है, यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा ये लेंदी है लग रहा होगा, लेकिन कुछ ज्यादा भी लेंदी नहीं है, अगर तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो लेंदी जाएगा। तो अंदर में कुछ सिंप्लीफाई करना है, 12th पार्ट है ये, 7th क्वेश्चन का ही, तुम देख सकते हो वहीं पे। तो ये इस पार्ट में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर नीचे में दोनों सब में रूट दिया हुआ है। तो रूट अगर आ रहा है और ऊपर में प्लस, 2 रूट के प्लस और नीचे में 2 रूट के माइनस है,
और सेम रूट से ऊपर नीचे। तो इसका मतलब एक ही चीज दिमाग में घूमनी चाहिए, वो है रैशनलाइजेशन। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर में जो न्यूमरेटर लिखा है उसी टर्म से, यानी रूट 1 प्लस साइन 4x/3 प्लस रूट 1 माइनस साइन 4x/3, ये जो पूरा जो टर्म है उसी से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं वो स्टेप लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं दोनों से। तो ये ऊपर वाला है, ठीक है, और ऊपर वाले को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक बार, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा ही होल स्क्वायर बन जाएगा, राइट। और नीचे में भी सेम चीज, नीचे में देखो रूट एक्स माइनस रूट वाई है, तो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है रूट एक्स प्लस रूट वाई से, तो ये बन जाएगा रूट, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से कुछ बनेगा 1 प्लस साइन 4x/3 का रूट का होल स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस साइन 4x/3 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं रूट और स्क्वायर इसके दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर में जब मैं स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ओपन करूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो क्या मिलेगा, तो ये a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन 4x/3, वो तो वैसे आने वाला है, बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर 1 माइनस साइन 4x/3 प्लस 2 रूट ab, मतलब 2ab, सॉरी, तो 2ab का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, देख सकते हो रूट के अंदर x प्लस वाई और x माइनस वाई है, तो रूट के अंदर एक और चीज आएगी जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, डायरेक्टली मैं लिखता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 4x/3, और याद रखना ये रूट के अंदर ही बनेगा पूरा, ये 2ab है, 2ab का प्रोडक्ट निकाला है, तो ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में देखते हैं तो 1 प्लस साइन 4x/3 माइनस 1 प्लस साइन 4x/3, साइन अच्छे से चेक करना, चेंज करना अच्छे से साइन, ठीक है, और ये बन जाएगा पूरा कंडीशन। यहाँ पे साइन 4x/3 साइन 4x/3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 1 और ये 1 कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या, देखो y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ऊपर में 1 प्लस 1 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 और इसमें से 2 मैं कॉमन ले रहा हूं, तो बचेगा 1 प्लस, अब ये देखो क्या बन रहा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को जब अंडर रूट लेंगे तो बन जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 4x/3, ये न्यूमरेटर में आ गया 2 कॉमन लेने के बाद, और नीचे में देखो 2 साइन 4x/3 है। बस अब ये वाला एग्जांपल हमने पहले भी किया है, उसी को रिपीट करेंगे, तो देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया है, अब बस y की वैल्यू देखना, भी तो मैंने डिफरेंशिएट कुछ नहीं किया है, बस मैं सॉल्व करते जा रहा हूं, तो कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस 4x/3, ये वाला जो फॉर्मूला था ना, यहाँ पे देखो ऐसे वैसे टू सेम बन गया, तो उसी का जब यूज करेंगे, इसका जब सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, देखो 2 थीटा चाहिए, तो इसका आधा करोगे 4x/3 का हाफ करोगे तो वो बन जाएगा 2x/3, तो ये न्यूमरेटर में बन जाएगा इस तरीके से। सिमिलरली साइन 2 थीटा, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन इसका आधा क्या होगा 2x/3 कॉस 2x/3, बस अब तुम्हें सॉल्व करना है, एक स्क्वायर और एक कॉस गया यहां से, 2 और 2 भी गया, तो बचा क्या, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉस बाय साइन 2x/3, इसका मतलब y की वैल्यू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट तो कैंसिल 2x/3, इसका मतलब फाइनली dy/dx इज इक्वल टू 2/3। तो इस तरीके से एक बड़े क्वेश्चंस को पहले सिंप्लीफाई करो, कुछ रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई किया, उसके बाद सॉल्व किया, फिर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज यूज किए, उसके बाद जब सिंपल होने के बाद मैंने डिफरेंशिएट किया, तो इतना गंदा सा टर्म देखो कितना अच्छे सिंपल होके आ रहा है, तो ये सब तुम्हें अच्छे से आना चाहिए इसीलिए, ठीक है। तो ये 3 डाउट्स थे जो बहुत लोगों ने पूछे थे, बहुत नहीं 3-4 लोगों ने वैसे किए थे क्वेश्चंस और जिन्होंने मुझे पूछे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बाकी लोगों को भी पूरा कंप्लीट करो, जो भी होमवर्क अगर कंप्लीट नहीं किया है कंप्लीट करो, क्योंकि डिफरेंशिएट करने में मजा भी आता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लेता इतना, कि फटाफट हो भी जाता है, ठीक है। तो डेली के कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत करते रहो, और अगर कोई भी दिक्कत कोई भी इश्यू इसमें पूछा करो मुझसे, ठीक है। चलो लिख लो इसको, एक्सरसाइज 1.2 का और भी क्वेश्चंस है, उसको बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे लोगों ने, लेकिन आज डाउट्स में इतने ही करते हैं। मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी जितने भी जिन्होंने नहीं भी किया है वो भी कंप्लीट करें, और उसके बाद जो भी करेक्टिव डाउट्स है एक साथ में नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, ठीक है। तो इतना लिखो, स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है जो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन,
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है? देखो नाम ही है कि लॉग के प्रॉपर्टीज को चूज करने वाला है। लॉगरिथमिक, लॉग का कुछ काम है, ठीक है। तो लॉग का यूज करके हम लोग कुछ डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, देखो कुछ एग्जांपल्स लेके। सपोज मैं यहाँ पे अगर लेता हूं x की पावर n, ठीक है, या फिर x की पावर चलो a लेते हैं, जहां पे ये जो है ये वेरिएबल है, ठीक है, y इक्वल टू x की पावर है, और ये जो a जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना होता तो dy बाई डी को, इसका तुम्हें फॉर्मूला तो पता ही है, ये क्या होता, nx की पावर n माइनस वन, इस केस में n a है तो ax की पावर a माइनस वन। तो ये तो फॉर्मूला पता ही है सबको, ठीक है। फिर हमने एक और फॉर्मूला देखा होगा, याद होगा तो, अगर बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है तो फिर डिफरेंशिएट करने में क्या होगा, देखो dy बाई डी अगर करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो वो बन जाता है a की पावर x log, ठीक है। एक और चीज, अगर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट भी अगर करते हैं, कांस्टेंट की पावर भी कांस्टेंट करते हैं, तो एनी कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट तो वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0। तो ये तो हमने पहले ये सब देख लिया ऑलरेडी, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक केस बचा है, कौन सा वाला, अगर मैं नीचे बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, तो दोनों बेस और पावर वेरिएबल है, तो उसके लिए भी कौन सा एक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या ये यूज करेंगे, क्या ये यूज करेंगे, कौन सा वाला, ठीक है। तो डिसाइड कैसे करोगे, तो इसमें कोई भी ऐसा रैंडम ये दोनों फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बस कांस्टेंट जब पावर में तब यूज करना है, और ये फॉर्मूला बस जब कांस्टेंट जब बेस में और ऊपर में वेरिएबल है तब यूज करना है, ठीक है। तो ये तो दोनों वेरिएबल है, तो क्या किया जाए, तो उसके लिए एक नया डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूजुअली कब यूज होता है, जब फंक्शंस कुछ इस फॉर्म में हो, कुछ fx कुछ फंक्शन है और उसकी पावर में कुछ gx है, तो ऐसे टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है जब तुम दोनों साइड्स लॉग लेते हो। लॉग लेने से क्या होता है, जैसे कि मैंने y इक्वल टू एक्स की पावर x लिखा, मैंने यहाँ पे लॉग लिया, ठीक है, दोनों साइड। अब यहाँ पे बेस में कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूं, बेस अगर मेंशन नहीं करते तो हम लोग उसको e मानना होता है, तो उसी की तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लॉग x की पावर x। अब बाकी सबको तो लॉग की प्रॉपर्टी अच्छे से पता ही है, जिनको नहीं पता है मैं बीच में बताते रहूंगा, ठीक है। लॉग y, अब देखो पावर में अगर x है तो मुझे यहाँ पे जो है वो क्या बन जाएगा, वो पावर का x सामने आ जाएगा, लॉग x इस तरीके से बन जाएगा। तो जो भी पावर की चीजें होती है हमेशा सामने आ जाती है, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, लॉग y इज इक्वल टू एक्स लॉग x। तो आपने दोनों साइड क्या लिया, बस लॉग लिया। यहाँ पे तुम चीज तो लिख सकते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस तरीके से तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इस स्टेप के बाद, फर्स्ट स्टेप के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। फिर क्या हुआ, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार सारी चीजें नीचे आ गई, फिर डिफरेंशिएट करो। लॉग से क्या होता है बस कि जो भी ऊपर में जो पावर में टर्म्स है वो सब क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है, बस और कुछ नहीं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, तो लॉग ऑफ y, लेकिन x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लॉग ऑफ y, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो तो 1/x होता है। इस केस में अंदर में y है तो 1/y आएगा, लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है, इनटू चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब तुम्हें y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको लिखेंगे क्या, dy बाई dx। तो 1/y इंटू dy बाई dx, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में देखो क्या आएगा, x इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन। तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x प्लस फिर u v डैश हो गया, अब v u डैश करो, तो log x इंटू x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल यूज किया क्योंकि दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, और यहाँ पे तो नॉर्मली अपना नॉर्मल डिफरेंशिएशन चेन रूल का यूज किया है। तो बस अब देखो यहाँ पे, तो 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू x और x तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस log x, राइट। तो ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y को उधर भेज रहा हूं क्योंकि मुझे dy बाई dx ही तो निकालना था ना आफ्टर ऑल, क्योंकि मुझे dy बाई dx तो चाहिए, डिफरेंशिएट करना था इसको। तो ये बन जाएगा dy बाई dx। फर्दर सॉल्व क्या करेंगे इसको, y को तुम क्या लिख सकते हो, y जो तुमने माना था उसको लिख दो, x की पावर x 1 प्लस log x।
तो इस तरीके से जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आता है, ठीक है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, उस टाइम पे तुम्हें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर इसमें भी अगर देखोगे, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची है तो उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूं, कोई भी रैंडम फंक्शन कुछ भी हो सकता है एफ एक्स और जी एक्स में, एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू log एफ एक्स की पावर जी एक्स। ठीक है, फिर फर्दर अगर इसको प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो log y जी एक्स नीचे आ जाएगा प्रोडक्ट के साथ और log एफ एक्स बचेगा इसके अंदर। अब बस यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो जैसे यहाँ पे किया था वही सेम चीज, मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख नहीं रहा हूं, सीधा बता रहा हूं क्या हो रहा है। ठीक है, 1/y डिवाइड बाय dx, इसका तो याद ही रख लो, वो हमेशा ऐसे होने वाला है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, gx इंटू log एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो वो बन जाएगा 1/fx, और fx का भी डिफरेंशिएशन तो वो f डैश x। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे उल्टा vu डैश, तो ये बन जाएगा log fx इंटू gx का डिफरेंशिएशन g डैश x, और फाइनली जब dy बाई dx लिखेंगे ये बन जाएगा y को उधर भेजो, और y क्या है fx की पावर gx, तो बाहर में आया, और ब्रैकेट के अंदर ये पूरी जो चीज है इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, gx f डैश x बाय fx प्लस g डैश x log ऑफ fx। तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएट होने वाला है। मैंने यहाँ पे बस एक रैंडम कोई भी फंक्शन अगर लेते हैं fx की पावर gx, उसके लिए लिया है। ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस स्टेप्स समझो, कंसेप्ट समझो कि करना क्या है, बस दोनों साइड लॉग लेना है, लॉग से क्या होगा, डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर केस है जहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज होगा। अब सपोज एक और कोई केस लेता हूं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कोई फंक्शन होता हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, तो ऐसा कुछ डिफरेंट, ऐसा कुछ हमारे पास होता है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ है हमारे पास y फंक्शन होता है। ठीक है, और इसको वो बोलता है डिफरेंशिएट करो। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्टली तो तुम्हें देखो यहाँ पे 3 बार मतलब 2 बार प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, दिस मतलब ऐसे दिस इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस दिस इसका डिफरेंशिएशन इंटू दिस, फिर ऐसे जो भी बचे दिस इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तीनों को ऐड करना पड़ता, प्रोडक्ट लगाना पड़ता है इन शॉर्ट। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें प्रोडक्ट रूल नहीं भी लगाना तुम यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे जब लॉग लगाओगे तो ये बन जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू, अब लॉग लगाने से यहाँ पे क्या बन रहा है, तो देखो लॉग a इंटू बी इंटू सी है, तो ये सब सेपरेट हो जाएंगे, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से लॉग जैसे सेपरेट हो जाएंगे तो डिफरेंशिएट करने में भी आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन अलग करोगे, इसको अलग, इसको अलग, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या हो सकता है, यहाँ पे डिवीजन में बहुत सारे टर्म्स होंगे, तो अगर इतने सारे टर्म्स दिख रहे हैं तो क्या होगा, तुम सीधा सिंप्लीफाई मत करते बैठना, सीधा लॉग लगाओ, जो भी सब टर्म्स ब्रैकेट में है वो सब के सब अलग अलग सेपरेट होके आ जाएंगे। यहाँ पे लॉग y भी आएगा, तो बस उसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करने में भी आसानी होगी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में लॉगरिथम डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, चलो आइडिया तो दे दिया कि क्या है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तुम ये पूरा अच्छे से लिख लो नोटबुक में, मैं इस पे कुछ एग्जांपल्स कराएंगे आज के लिए। ठीक है, और यहीं पे आज के लिए फिर खत्म करेंगे, तो नोटबुक में इसको अच्छे से एक बार लिख लो। चलो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, तो एक एक करके वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लिखा मैंने y इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स, तो साइन एक्स की पावर साइन एक्स है, तो देखो यहाँ पे सबसे स्टार्ट उसी से करेंगे, दोनों साइड लॉग लिखेंगे, स्टेटमेंट्स लिखना मत भूलना, अच्छे से मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग y बन जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर साइन एक्स, और ये जो पावर है वो नीचे आ जाएगा सामने, तो बन जाएगा लॉग y इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो log y का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो log y का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, तो 1/y dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो u मतलब sin x वैसे का वैसे ही, इसका डिफरेंशिएशन
तो log sin x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाय साइन एक्स, और इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल लगा रहा हूं तो इंटू cos x, ठीक है, प्लस फिर v log ऑफ साइन एक्स वैसे का वैसे ही इंटू u डैश, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। तो नॉर्मल मैं अपना वही कर रहा हूं कि प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, देख सकते हो यहाँ पे साइन और यहाँ पे साइन कैंसिल हो रहा है, फाइनली बचेगा 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो बस cos x हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है cos x इंटू लॉग ऑफ साइन x, और फाइनली जब डी वाई बाय डी एक्स को लिखेंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे y को मैं इधर भेज रहा हूं तो y को इधर भेजेंगे तो y क्या है, तो y तो साइन x की पावर साइन x है, तो ये बन जाएगा साइन x की पावर साइन x, और देख सकते हो इंटू cos x भी एक कॉमन आ रहा है नीचे से, और बचेगा 1 प्लस लॉग ऑफ साइन x। तो इस तरीके से इसका पूरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे देखो बहुत लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है रेगुलरली, क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो लोग यूजुअली गलतियां क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्टली लॉग लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये भी एक वेरिएबल की पार्ट वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल की पार्ट वेरिएबल है, तो इसको सीधा अगर लॉग लगाओगे तो देखो यहाँ पे लॉग लगाते हैं, तो सपोज इसको चलो वी मानो, इसको वी मानो, तो डायरेक्टली लॉग लगाओगे तो लॉग यू प्लस वी, तो इसका तो क्या करोगे, इसका कुछ कर सकते हो क्या, लॉग यू प्लस वी का, ये यू अगर ये वी है तो लॉग यू प्लस वी को कुछ सेपरेट नहीं कर सकते, लॉग यू इंटू वी होता तो लॉग यू प्लस लॉग वी बनता, लेकिन लॉग यू प्लस वी का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसका कैसे करोगे, तो क्या करना है, बेसिक सा कंडीशन कि इसको दोनों का अलग अलग फंक्शन मान लो, जैसे कि u ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर log x, ठीक है, और पहले इसको डिफरेंशिएट करो अलग से, तो ये बन जाएगा du बाई डी एक्स, ठीक है, पहले तो लॉग लगाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो मैं इसको u ही लिख रहा हूँ, u ऑफ x छोड़ो, u इज इक्वल टू एक्स की पावर log x, log u इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा देखो, log ऑफ x की पावर log x, ठीक है। अब ये जो पावर में log x है वो नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log x इंटू log x, देख सकते हो 2 बार log x आ रहा है, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो log u इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर, और जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा 1 बाय u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा स्क्वायर को सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएट तो बन जाएगा 2 log x इंटू log x को डिफरेंशिएट करोगे तो वो बनेगा 1 बाय x, तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा du बाई डी एक्स, मैं u को इधर ट्रांसपोज कर रहा हूं, लेकिन u क्या है, x की पावर log x है, तो उसको x की पावर log x लिखते हैं, बचेगा क्या, इंटू 2 log x बाय x, और फाइनली अगर इसको लिखेंगे du बाई डी एक्स अपना क्या बन रहा है, तो du बाई डी एक्स बन रहा है 2 log, ऐसे लिखते हैं पहले 2 x की पावर log x माइनस 1, देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x की पावर log x है, तो दोनों को कंबाइन करके मैंने लिख दिया x की पावर log x माइनस 1 इंटू log x, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना आ गया du बाई डी एक्स, लेकिन आधा काम हुआ है, सिमिलरली dv बाई डी एक्स भी निकालना है, तो v को क्या लिखना है, देखो v को लिखना है log x की पावर x, तो देखो ये क्या बन जाएगा, log दोनों साइड ले रहे हैं, log v इज इक्वल टू, ये बन जाएगा log ऑफ log x की पावर x, और पावर जो है वो नीचे आ जाएगा, तो log v इज इक्वल टू x log ऑफ log x। बस यहाँ पे 2 फंक्शन दिख रहे हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पे 2 फंक्शन नहीं दिख रहे थे क्योंकि एक ही फंक्शन का स्क्वायर बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली चेन रूल लगा दिया, तुम चाहिए तो 2 अलग अलग फंक्शन लेके प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट करते तो ये 1 बाय वी dv बाई डी एक्स बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी तक वही करते आ रहे हैं, और इसमें जब डिफरेंशिएट करोगे तो x इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो देख सकते हो फंक्शन के अंदर फंक्शन तो चेन रूल लगेगा, log ऑफ log x, तो सबसे पहले बाहर वाले का log, तो log का डिफरेंशिएशन तो 1 बाय x ही आता है, और अंदर में क्या है log x है तो 1 बाय log x आएगा, फिर इंटू फर्दर एक और log x अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, प्लस में क्या आएगा देखो, और log ऑफ log x इंटू x का डिफरेंशिएशन जो कि है 1, तो इसको हटाओ x गया, फाइनली जब मैं लिखूंगा dv बाई डी एक्स, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, dv बाई डी एक्स, v को ट्रांसपोज करते हैं उस साइड, तो v क्या है, तो v तो है log x की पावर x
log x की पावर x इंटू ब्रैकेट में 1 बाय log x प्लस log ऑफ log x। तो इस तरीके से अपना ये पूरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये dv बाई dx बन गया। अब फाइनली लेकिन हमें du बाई dx और dv बाई dx नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था y का डिफरेंशिएशन। मतलब मुझे क्या चाहिए, dy बाई dx। तो जब y इक्वल टू हमारा जो यहाँ पे y जो था वो क्या था, y जो था वो u प्लस v था, राइट। तो अगर y u प्लस v था तो dy बाई dx क्या होगा, तो dy बाई dx बन जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। और बस du बाई dx और dv बाई dx हमें पता है, ये du बाई dx यहाँ पे लिख दो, ये dv बाई dx यहाँ पे लिख दो, अपना फाइनल आंसर रेडी है। तो ऐसे टाइप के फंक्शंस को डायरेक्टली लॉग मत लगाना, ठीक है। जितने भी फंक्शंस प्लस में हैं सबको सेपरेटली लोगे और सबको सेपरेटली डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। जैसे कि अगर इसमें वेरिएबल के बाद वेरिएबल बस है तो इसको u मान के इसको लॉग लेके डिफरेंशिएट करो, इसको v मान के इसको लॉग लेके डिफरेंशिएट करो। अगर यहाँ पे प्लस x भी होता तो इसको तो देख जरूरत ही नहीं करने की, इसको प्लस 1 सीधा आता है, वो तो अपने पता ही है कि जब dy बाई dx लिखेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 1, मतलब u प्लस dy बाई dx प्लस dv बाई dx प्लस 1, ठीक है। तो बस याद रखना कि इसको फंक्शंस को अलग अलग ट्रीट करके डिफरेंशिएट करना है, लॉग डायरेक्टली नहीं लेना है, वो भूल जाना अच्छे से, ठीक है। चल लास्ट एक क्वेश्चन है, इसको भी एक बार करते हैं फटाफट। देखो मैंने कहा था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करो इसको अच्छे से। तो सब पावर्स को मैं अच्छे से लिखने वाला हूं, तो देखो अच्छे से एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये तो सबसे पहला टर्म है। यहाँ पे देखो क्यूब रूट ऑफ 3 है तो इसको मैं लिखता हूं एक्स क्यूब प्लस 5 और स्क्वायर भी है तो ये बन जाएगा 2/3, दोनों चीजें प्रोडक्ट में है। और यहाँ पे भी सेम चीज, नीचे में देखो 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर स्क्वायर रूट है तो ये बन जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ पे अंदर में क्यूब भी है, ठीक है। तो ये बन गया। बस अब क्या करना है, तुम्हें लॉग लेना है। तो log y इज इक्वल टू, अब देखो सबको सेपरेट करेंगे, पहले एक बार स्टेप बाय स्टेप चलो एक्सप्लेन कर देते तुम लोग को सबको अच्छे से। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा पूरा जो टर्म है वो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 5 की पावर 2/3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। तो ये है लॉग के अंदर। अब बस सेपरेट करो, क्योंकि log a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी और log a अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये प्रॉपर्टी सबको अच्छे से याद होनी चाहिए, तो उसी का यूज करके निकालेंगे। तो ये बन जाएगा log x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x क्यूब प्लस 5 का पावर 2/3 माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, log 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। फिर और भी सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि पावर्स में अभी बचा हुआ है, तो ये बन जाएगा 2 log x स्क्वायर प्लस 3, ये बन जाएगा 2/3 log x क्यूब प्लस 5 और ये बन जाएगा माइनस 3/2 log 2x स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करने में कितना आसानी होगी, देखो देखो इतने एक कचरे में से इतना अच्छे से निकल के आया है। अब बस डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमेशा की तरह बन जाएगा 1/y dy बाई dx, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 कांस्टेंट, देखो आप सबको डिफरेंशिएट अलग अलग कर सकते हो। 2 कांस्टेंट 2 तो बाहर जाएगा, इनटू लॉग का डिफरेंशिएशन तो बन जाएगा 1/x, x की जगह क्या है बस यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3 है, इनटू 2x, इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3 का तो 0 है तो मैं डायरेक्टली 2x ही लिख रहा हूं। फिर इधर भी देखो 2/3 इंटू लॉग का डिफरेंशिएशन तो 1/x क्यूब प्लस 5 और x क्यूब प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो बन जाएगा 3x स्क्वायर। फिर माइनस लास्ट में 3/2 भी एक है तो इसको भी डिफरेंशिएट करते तो 1/2x स्क्वायर प्लस 1 आएगा क्योंकि लॉग है, और 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 इंटू 2x बन जाएगा। 2 कॉमन आएगा उसमें से क्योंकि अंदर चेन रूल आ रहा है, 2 कॉमन आएगा उसमें से और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 होता ही है। बस अब सॉल्व करना है। देखो कुछ कैंसिल आउट कुछ हो रहा है क्या कहीं से, ये 3 और ये 3 गया, ये 2 और ये 2 गया, बस तो ये बन जाएगा 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, ये बन रहा है 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस ये बन रहा है 3 तो गया ही है वैसे भी 2x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस ये बन जाएगा 6x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 और फाइनली जब dy बाई dx लिखोगे
तो ये पूरा का पूरा y जो है देखो 1/y है, तो y ये पूरा का पूरा तुम्हें वापस से लिखना पड़ेगा वैसे का वैसे ही। तो x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ x क्यूब प्लस 5 का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब इंटू और ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा जो तीनों टर्म्स लिखे हैं उसको लिखोगे 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस 6x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर इसको और भी सिंप्लीफाई करना है या नहीं करना है। यूजुअली बोर्ड्स में इतना भी सिंप्लीफाई करोगे तो मोर देन इनफ है, इसके लिए मार्क्स मिल जाएंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि सबको सेपरेट करके सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, तुम्हें अगर अपने इतना कष्ट उठाना तो उठा सकते हो, तुम्हारी इच्छा, लेकिन इतना भी करोगे तो इतना काफी है। ठीक है, चलो तो बस आइडिया क्लियर ले लो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब और कैसे और क्यों लगाना होता है। उससे बस डिफरेंशिएशन करने में सिंपल होगा। जब ऐसे बड़े बड़े टर्म्स मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में दिख रहे हैं तो लॉग लगाओ, सेपरेट करो, डिफरेंशिएट करो, या फिर अगर वेरिएबल के बाद वेरिएबल दिख रहा है उसको भी लॉग लगाओ, डिफरेंशिएट करो। ठीक है, बस याद रखना लेफ्ट में भूलना मत, लॉग वाई आएगा। बहुत लोग मिस्टेक करके सीधा वाई छोड़ देते हैं उसको और फिर उसको फाइनली डी बाई डी और वाई को ट्रांसपोज नहीं करते हैं। यहाँ पे 1/y आने वाला है हर बार जब भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करोगे। 1/y को जब इधर भेजोगे तो ये इनिशियल टर्म था, हर बार आएगा। देखो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो x की पावर log x, यहाँ पे भी अगर देखोगे तो log x की पावर x। हर बार जब log लेते हैं तो ये देखो हर बार वो टर्म आने वाला है। तो तुम्हें इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कंसेप्ट को समझो, थ्योरी समझो क्या है। ठीक है, बाकी अप्लाई करना तो तुम लोग प्रैक्टिस से आ ही जाएगी। ठीक है, तो लिखो इसको अच्छे से नोटबुक में। आज मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगर तुम्हें इसमें कोई भी डाउट होगा तो तुम लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं तो तुम लोग एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट कर सकते हो। तो जो भी लॉगरिथमिक बेस्ड क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से पहले 4 क्वेश्चन है या फिर 5 क्वेश्चन देख लेना एक बार, उसमें जो भी है तो उसको कंप्लीट करो। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी जिसने भी खत्म नहीं किया है, आईटीएफ के जो भी क्वेश्चंस थे, डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ, उसको कंप्लीट करो क्योंकि जल्दी ये भी खत्म करना है। क्योंकि अभी ज्यादा टॉपिक्स बचे नहीं है, फटाफट अभी पैरामेट्रिक होगा, इम्प्लिसिट होगा और हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन कुछ, और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर टॉपिक कुछ है। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा ये करके, टेंशन मत लो। पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिख लो, होमवर्क करो अच्छे से, और कोई डाउट होगा तो अगर पूछो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।